नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीढ़ी जमा करता तब जब संगठन, राष्ट्रीय महासचिव। दोस्तों, आज देखा जाए आप लोगों के बीच में फिर कुछ नई जानकारी के साथ में आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहती है कि संगठन में इतने सारे लोग जुड़े हुए हो, जो नए लोग हैं, जिन्होंने अभी हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादातर लोगों तक हम जो केंद्रीय कानून वर्ष एक्ट 2019 या यूपी पीआईडी एक्ट 2016 जो यूपी में है, और बाकी पीआईडी एक्ट पूरे भारत में हर स्टेट में लागू है। बर्ड्स एक्ट भी पूरे भारत में लागू हो गया है और कहीं कहीं नहीं, अब लगभग देखा जाए हर जगह इसकी अनुपालना सुनिश्चित भी हो रही है और इसके तहत भुगतान के दावे आवेदन लिए जा रहे हैं। और जो सक्षम अधिकारी है जिला मजिस्ट्रेट, और पीआईडी एक्ट में अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त राजस्व को सक्षम अधिकारी बनाया गया है और कहीं कहीं से बहुत अच्छे संदेश आने भी शुरू हो गए। और जहां नहीं आ रहे हैं उन अपर जिला मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट के खिलाफ अब कानूनी जंग शुरू हो गई है, लिखा पढ़ी शुरू हो गई है और जल्द ही वहां भी बर्ड्स एक्ट 2019 और पीआईडी एक्ट की अनुपालना सुनिश्चित होगी और सबका भुगतान सुनिश्चित होगा। आज देखा जाए कई जनपदों से लेकर के कई स्टेट से हमारे पास, चाहे राजस्थान हो या अन्य स्टेट, कई जगह से कॉल आई, झारखंड से भी कॉल आई, बातचीत हुई, जो जानकारी थी वो उन तक हमने पहुंचाई और कहीं ना कहीं जो है जो कागज़ उन्हें चाहिए थे वो भी उपलब्ध कराए। और 2-3 यूपी में ही कई जनपद से हमारे पास कॉल आई, मैंने थाना अध्यक्ष से बात किया, क्योंकि करीब एक जगह देखा जाए करीब 15-16 महिलाएं मिलकर थाने में गई और एक एजेंट के खिलाफ उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया। एजेंट ने पूरी बात बताई, मैंने बर्ड्स एक्ट 2019 और पीआईडी एक्ट के उनको कागज़ उपलब्ध कराया और हमने बताया कि जो हमारा सेंटर का कानून है, इसके तहत सरकार ने सक्षम अधिकारी कलेक्टर साहब को और पीआईडी एक्ट में अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त राजस्व को सक्षम अधिकारी नियुक्त कर दिया है। हर कंपनी के पीड़ित जमाकर्ता का भुगतान का आवेदन स्वीकार होने लगा। बहुत सारे यूपी में, बहुत सारे जनपदों में स्वीकार होने लगा। जहां अभी आवेदन स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं वहां भी स्वीकार होने लगेंगे, क्योंकि लिखित कार्यक्रम हमारा शुरू हो गया है। तो दोस्तों, देखा जाए फिर थाना अध्यक्ष से बात हुई, बात होने के बाद में मैंने उनको जानकारी दी। जब जानकारी दी तो उन्होंने पूरी बड़े ध्यान से, क्योंकि थाना अध्यक्ष कहीं कहीं पर बहुत अच्छे हैं, उन्होंने पूरी बात को ध्यान से सुना। ध्यान से सुनने के बाद में उन महिलाओं को यही बात बताई कि भारत सरकार ने एक कानून बनाया है वर्ष एक्ट 2019 पीआईडी एक्ट 2016 के तहत हर कंपनी के पीड़ित जमाकर्ताओं का इसी कानून के तहत अब सरकार की अथॉरिटी भुगतान करेगी और जिला मजिस्ट्रेट या अपर जिला मजिस्ट्रेट राजस्व भुगतान करेंगे। जानकारी दी और जमाकर्ताओं को भी देखा जाए, जब इस बात को उन्होंने सुना कि ऐसा कोई कानून बन गया है, सरकार ने पहल किया है, तो वो भी काफ़ी खुश हुए। और उसके बाद में जो वर्ष 2019 का आवेदन फार्म भी वो लोग लिए और लेने के बाद में अब भर करके सारे डॉक्यूमेंट्स लगा करके, जिसमें जो है आपका आधार कार्ड होगा, बैंक की पासबुक की फ़ोटोकॉपी होगी, बॉन्ड की फ़ोटोकॉपी होगी, ये सारा लगा करके आवेदन भेजेंगे वो लोग। और ये अच्छी बात है। और एक चीज़ है, आपका जो जन जागरण जन चेतना अभियान चल रहा है आपके संगठन के माध्यम से, ये भी बहुत खुशी की बात है। पूरे भारत में लोग जागरूक हो रहे हैं, जमाकर्ता कार्यकर्ता सब एकजुट हो रहे हैं और इसका प्रभाव आज चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष, सबके ऊपर दिखना शुरू हो गया। जिसका देखा जाए दिनांक 9 फरवरी को शाम 4 बजे शून्यकाल में स्पीकर राजस्थान के जो बीजेपी के सांसद हैं श्री सुनेद आनंद सरस्वती जी ने भुगतान संबंधित मुद्दे पर कह रहे थे कि देश के तमाम प्राइवेट कंपनियों ने भोली भाली जनता को प्रलोभन देकर खूब लूट घसोट किया है। मेरे जनपद सीकर में कई कंपनियों ने खूब धन लूट कर भाग गई हैं। सर, मेरे यहाँ हज़ारों परिवार बदतर जिंदगी
जी रहे हैं। सब कुछ लुटने के बाद निराश होकर कितनों ने खुदकुशी कर लिया है। आज उनका परिवार उजड़ गया है। सर, ऐसे अनगिनत परिवार हैं। मैं समझता हूँ यह दशा हमारे पूरे देश में होगी। महोदय जी, आपको अवगत कराना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी इस पर गंभीरता से विचार करें, अन्यथा हमारे देश की भयावह स्थिति हो जाएगी। ये जो है भाजपा के ही सांसद हैं जिन्होंने शून्यकाल में संसद में इस बात को 9 फरवरी को उन्होंने रखा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, जन जागरण जन चेतना अभियान के बाद में जो जगह जगह ज्ञापन का प्रोग्राम हो रहा है, और अब चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे कोई हो, सबको ये दिखना शुरू हो गया है और उनके अंदर भी अब एक डर और भय शुरू हो गया है कि अगर इन पीड़ित जमाकर्ताओं का और कार्यकर्ताओं की समस्या का समाधान नहीं किया, और जो वर्ष 2019 है, PID एक्ट है, इसके तहत अगर हम कार्रवाई नहीं करके और इस एक टाइम बाउंड में अगर इन लोगों का भुगतान नहीं कराया, तो आने वाले समय में इसके दुष्परिणाम सबको तो भोगने पड़ेंगे। और आपकी आवाज़ अब चाहे संसद हो चाहे विधानसभा हो, हर जगह आपकी आवाज़ पहुंचना शुरू हो गई है। तो आने वाला समय जो है, वर्तमान, ये दोनों आपके साथ हैं। मैं पहले भी कह रहा था कि जो आपकी आवाज़ है अब कोई दबा नहीं सकता है। और मैं समस्त हमारे जो देश में जो भी जहाँ पीड़ित कार्यकर्ता है, जमा करता हैं, अगर कोई दिक्कत होती है तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। किसी कार्यकर्ता को अगर कोई परेशानी हो रही, कहीं किसी प्रकार परेशान किया जा रहा है अनावश्यक, तो वो भी संपर्क कर सकते हैं और मेरी बात करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा, आप निर्भीक हो जाइए, भयमुक्त हो जाइएगा। अब भुगतान के ज़्यादा से ज़्यादा आवेदन अपने अपने जनपद में जिला मजिस्ट्रेट को भेजना शुरू करिएगा, आवेदन करिए। और आवेदन करने के बाद इसी कानून के तहत, जैसे हम लोग बोलते हैं द वाइनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019 के तहत आपका 180 कार्य दिवस में भुगतान सुनिश्चित होगा। और वो समय दूर नहीं है जब आप लोगों के भुगतान की शुरुआत हो जाएगी। जो आपके गले में फंदा था वो आपका धीरे धीरे ढीला होना शुरू हो गया है, और ढीला होने के बाद में फंदा निकल जाएगा। जैसे पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान हो जाएगा, आपके जो बहुत सारी बदनामी के दाग लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि एक ठग हो, बेईमान हो, लुटेरे हैं, ऐसा बोलते थे, ये सब आपका दूर। लेकिन भविष्य में आप लोगों से यह अनुरोध करूंगा, कोई कंपनी हो, किसी कंपनी में ना तो अपना इन्वेस्टमेंट प्राइवेट कंपनियों में करें, प्राइवेट हो या सरकारी, मैं तो ये कहता हूं कि इनमें कोई इन्वेस्टमेंट मत करें, किसी का इन्वेस्टमेंट कराएं, क्योंकि ये सब अल्पायु होती हैं जो कम समय में अधिक लाभ देती हैं, तो ये अल्पायु हैं। दोस्तों, आप लोगों से यही अनुरोध करेंगे कि तेजी के साथ, सोना नहीं है, अब तेजी के साथ जन जागरण जन चेतना अभियान को गांव गांव, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, हर जगह जगह देना। मिशन भुगतान भारत यात्रा और ये संसद का संदेश वर्ष 2019 की अनुपालना के लिए UPPID के तहत किसी कंपनी का कोई जमा करता है उसका सहयोग करिए, उसके भुगतान का आवेदन कराइए, जिससे उसका भुगतान हो जाएगा तो उसकी दुआएं भी आपको मिलेंगी और टेंशन मुक्त हो जाइएगा। लेकिन टेंशन मुक्त का मतलब ये नहीं है कि आप जो है लोगों के आवेदन कराना बंद कर दीजिए या बिल्कुल आंख बंद कर लीजिएगा। अभी ये आगाज़ है। परिणाम तो 23 मार्च सन 2023 शहीदी दिवस पे कर्तव्य पथ पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचना है। और अगर भुगतान शुरू हो जाता है तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद दिया जाएगा और उम्मीद है करेंगे। अब उनके सामने भी कोई रास्ता नहीं है, हर पीड़ित जमाकर्ता का भुगतान होगा और जन जागरण को लेकिन बढ़ाते रहना है। 15 फरवरी देखा जाए फतेहपुर जनपद में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, सेमीफाइनल कहा जाता है। पीड़ित जमाकर्ताओं का काफ़ी जमावड़ा होगा, कानून की जानकारी दी जाएगी और वो सारे तरीके बताए जाएंगे जिस तरीके से आप लोगों का भुगतान हो सकता है, लोगों के दुख और कष्ट दूर हो सकते हैं। 21 फरवरी सन 2023 प्रयागराज पीड़ितों का महाकुंभ होगा पूरे भारत से। ये उम्मीदें पाई जा रही 15 से 16 लाख पीड़ित जमाकर्ता कार्यकर्ता पहुंचेंगे। सारे लोग वहां सम्मिलित होइएगा। और ये देखा जाए वहां के मंडल अध्यक्ष राम लखन पाल जी के नेतृत्व में
फतेहपुर में हमारे प्रदेश अध्यक्ष सूरजदीन विश्वकर्मा जी के नेतृत्व में हमारे राष्ट्रीय संयोजक मदन लाल आज़ाद सर मौजूद रहेंगे और समस्त जिला के जिला अध्यक्ष या अन्य पदाधिकारी जो है, मंडल के जो पदाधिकारी हैं, सारे पहुंचेंगे। दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यही अपनी वाणी को विराम दूंगा और एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे लोग जो है जन जागरण जन चेतना अभियान को तेजी के साथ बढ़ाएं और जागें और लोगों को जगाएं, आवेदन करें और लोगों के आवेदन करें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।